हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के 18th क्वेश्चन से। तो 18th क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे को, ई रेज टू पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका हमारे को करना है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 18th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो हमारे को ढूंढना क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। यहाँ पे फंक्शन के अंदर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर, ये मैंने एक स्टैंडर्ड सी फॉर्म बताई थी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि ऐसा फंक्शन ढूंढो जो कि किसी और का फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव फंक्शन के अंदर प्रेजेंट हो। तो ई रेज टू पावर 10 इनवर्स एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो कि 10 इनवर्स एक्स का फंक्शन है और 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर। तो हम यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स को हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे लेट 10 इनवर्स एक्स को 10 इनवर्स एक्स को अगर हम टी मान लेते हैं तो क्या हमारे को डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और क्या हम यहाँ से डी टी इज इक्वल टू ये बोल सकते हैं डी एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, देखो तो हम दो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक तो t का और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा dt का। तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं फंक्शन के अंदर तो ये कुछ ऐसे दिखने लगेगा, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 10 इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया है, t, ई रेज टू पावर t, और dx अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, dx अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हमारे को क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है dt। अब हम ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन जानते हैं। ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू पावर टी प्लस में सी। नाउ अगर अब हम वेरिएबल टी को रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे वेरिएबल टी को रिप्लेस कर देते हैं किससे, 10 इनवर्स एक्स से, ई रेज टू पावर 10 इनवर्स एक्स प्लस में सी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। क्यों, क्योंकि फाइनल आंसर हमारे को चाहिए वेरिएबल एक्स की फॉर्म में। यहाँ पे कौन से इंटीग्रेंड जो था वो वेरिएबल एक्स की फॉर्म में तो आंसर भी इंटीग्रेशन का एक्स की फॉर्म में आना चाहिए। अब हम देखते हैं 19th क्वेश्चन। देखो 19th क्वेश्चन क्या बोलता है, 19th क्वेश्चन हमारे को दिया गया है ई रेज टू पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर 2x प्लस में 1, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्या कोई ऐसा फंक्शन, देखो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन तो है नहीं। अब हमारे को देखना ये है कि कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जिसका डेरिवेटिव फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो क्या यहाँ पे नीचे वाले को अगर हम t मान लेते हैं, जनरली हम वही कर रहे हैं, तो अगर हम इसको t मान लें तो क्या e की पावर 2x माइनस 1 इसका डेरिवेटिव होगा, नहीं, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2e की पावर 2x हो जाएगा और हमारे को वो ये वैल्यू नहीं मिलेगी। तो क्या हम कुछ ऐसा रीअरेंजमेंट करके इसको अरेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको डेरिवेटिव किया जाए तो हमारे को वो मिल जाए। अब देखो ध्यान से हम करने क्या वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम करने के वाले हैं, देखो देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेज टू पावर एक्स। ऐसा करने से होगा क्या, देखो ध्यान से देखना, ऐसा करने से क्या होगा, e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर x, ये न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया तो हमारे को डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा, e की पावर 2x प्लस में 1 डिवाइडेड बाय e की पावर x डी ऑफ x, ये हमारे पास इंटीग्रेशन था। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये e की पावर 2x के नीचे भी x आ जाएगा और बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिवाइड में है क्योंकि e की पावर 2x माइनस में x माइनस में 1 अपॉन में e की पावर x, ऐसे हो जाएगा। और डिनोमिनेटर के अंदर भी क्या होगा, e की पावर 2x माइनस में x प्लस में 1 अपॉन में e की पावर x, ऐसा कुछ ये चेंज हो जाएगा। अब देखो इसको इरेज कर देते हैं। अब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, e की पावर 2x माइनस में x, यानी कि e की पावर x
माइनस में ई की पावर माइनस एक्स, ये इन्वर्ट हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में, अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर माइनस ऑफ एक्स। अब हमारा इंटीग्रेशन कुछ ऐसे कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारे को साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस में ई की पावर माइनस में एक्स। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो लेट e की पावर x minus में e raised to power minus of x is equal to t. Now when we differentiate t with respect to x, then what will we get? तो हमारे को मिलेगा e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस में x, और फिर x का भी तो होगा डेरिवेटिव माइनस एक्स का, वो क्या होगा -1। तो माइनस में साइन यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, कि हमारे को मिल जाएगा। यहाँ से क्या होगा, अब ये जो इंटीग्रेशन है कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा ये सब्सटीट्यूशन करने के बाद, 1 में t और e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस एक्स इंटू में dx क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। हाँ, अब ये कुछ हमारे को स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन दिख रहा है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस में c। अब हम वेरिएबल को चेंज कर देंगे, वापस से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस ऑफ x प्लस में c। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19th। अब देखते हैं 20th क्वेश्चन। देखो 20th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अंदर हमारे को दे रखा है e रेज टू पावर 2x माइनस में e रेज टू पावर माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 2x प्लस में e रेज टू पावर माइनस ऑफ 2 ऑफ x। इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x। अब देखो जो हमने 19th क्वेश्चन करा था उसके अंदर भी ऐसा ही था। अब ध्यान से देखो, क्या e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x को अगर हम t मान लें तो क्या हमारे को ये मिल जाएगा, हाँ मिलना तो चाहिए। देखते हैं, देखो e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू टी लिए हमने मान लिया है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, t को डिफरेंशिएट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dt ओवर dx हमारे को क्या मिल जाएगा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर 2x, फिर 2x को भी तो होगा चेन रूल से, तो मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 2 प्लस में e की पावर माइनस में 2x का क्या डेरिवेटिव होगा, e की पावर माइनस 2x, और चेन रूल से -2 भी तो होगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 2 अगर हम कॉमन निकाल लें दोनों से तो e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस ऑफ 2 ऑफ x ये हमारे को मिल जाएगा। और हम क्या बोल सकते हैं, dt ओवर 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, e रेज टू पावर 2x माइनस में e रेज टू पावर माइनस ऑफ 2x इंटू में d ऑफ x। ये सब्सटीट्यूशन हम करने वाले हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से। तो क्या ये जो इंटीग्रेशन था हमारे पास ये कुछ ऐसे चेंज हो गया है, e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई में dx, क्या ये dt अपॉन में 2 मिला है हमारे को, ये dt अपॉन में 2 हो गया है। और 1 अपॉन में e रेज टू पावर 2x प्लस में e रेज टू पावर माइनस 2x ये क्या बन जाएगा, ये 1 अपॉन में t बन जाएगा। अब यहाँ से 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर चले आएगा, इंटीग्रेशन 1/t dt ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस में c। अब हम वेरिएबल को चेंज कर देंगे, फिर से रिप्लेस करेंगे t को किससे, जो हमने माना था स्टार्टिंग में, log ऑफ मॉड ऑफ e रेज टू पावर 2x प्लस में e रेज टू पावर माइनस ऑफ 2x प्लस में c। So this is our final answer of this question number 20. अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं 21st क्वेश्चन। देखो तो 21st क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, 21st क्वेश्चन हमारे पास tan स्क्वायर 2x माइनस में 3, ये हमारे पास 20th क्वेश्चन है, सॉरी 21st क्वेश्चन है। tan स्क्वायर 2x माइनस में 3 इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो
क्या ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है? क्या tan x का इंटीग्रेशन हमारे को पता होता है? नहीं, मगर जब हम tan का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या वो sec स्क्वायर ऑफ x आता है? हाँ, तो हम sec स्क्वायर ऑफ x का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, वो क्या होता है? tan x, बिकॉज इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम ऐसे फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं tan x होता है। तो क्या हम यहाँ पे sec स्क्वायर x लाने की कोशिश करें, क्योंकि tan x किसी भी ऐसे फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूले में tan डेरिवेटिव में नहीं आता है, यानी कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, मगर हम जानते क्या है? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। तो क्या हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं? देखो 1 प्लस में tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। ये आइडेंटिटी होती है, यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x किस में कन्वर्ट हो जाएगा? sec स्क्वायर ऑफ 2x माइनस में 3 और माइनस में 1, ये हो जाएगा। tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस में 1, ये कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारे को इंटीग्रेशन इसका करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम ऐसा करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ये कंप्लीट फंक्शन हमारे पास, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आसान है क्योंकि हम sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो एक तो चीज़ है, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं हम डायरेक्टली ऐसे, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan ऑफ 2x माइनस में 3, ये हम जानते हैं। फिर 2x माइनस में 3 का भी तो होगा क्या? डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव कहाँ पे आएगा? डेरिवेटिव आएगा 2, और वो कहाँ पे आएगा? डिवाइड में, माइनस में 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या हो जाएगा? वो आएगा x प्लस में c। ये तो आ गया है फाइनल आंसर। बट ये चीज़ हमने कैसे करी डायरेक्टली? इसको हम देखते हैं सब्सटीट्यूशन से, डायरेक्टली ना लिख के हम क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे देखो अब ये क्या हो चुका है, ये स्प्लिट हो जाएगा। sec स्क्वायर ऑफ 2x माइनस में 3 dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट डी ऑफ x, ऐसा हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? लेट 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t, तो dt ओवर dx क्या आ जाएगा हमारे पास? t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये 2 आ जाएगा, और माइनस 3 क्या है? कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगा? 0, यानी कि dt डिवाइडेड बाय 2 हमारे को क्या मिल जाएगा? dx मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा हमारे को, ठीक है। तो क्या हम ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? sec स्क्वायर ऑफ 2x माइनस में 3 को हमने क्या मान लिया है? t मान लिया है, और dx हमारे को क्या मिला है? dt डिवाइडेड बाय 2 मिला है हमारे को, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t dt, और इसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं, वो क्या होता है? वो होता है tan ऑफ t प्लस में c। अब हम वापस से t को हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे किससे? जो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करा था 2x माइनस में 3 से, प्लस में c। ये किसका इंटीग्रेशन आया है? ये आया है सिर्फ इस वाले पोर्शन का, और इसका इंटीग्रेशन हम क्या जानते हैं? इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस में 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस में x। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा? हमारे को फाइनल आंसर मिल जाएगा 1/2 tan ऑफ 2x माइनस में 3 माइनस में x प्लस में c। यहाँ पे हम ऐसे माइनस एक्स प्लस में c बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? नया कांस्टेंट, उसको भी हम c नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास था 21st क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 22nd क्वेश्चन को, ठीक है। 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे को? देखो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है sec स्क्वायर ऑफ 7 माइनस में 4x, इसका इंटीग्रेशन। क्या हम ये जानते हैं कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan ऑफ x होता है? तो इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा? डायरेक्टली वो आ जाएगा tan ऑफ 7 माइनस में 4x।
फिर 7 माइनस में 4x का भी तो होगा, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है यहाँ पे, है ना। तो इसका भी तो होगा क्या, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव क्या आएगा, -4, और -4 कहाँ पे आएगा, डिवाइड में, प्लस में c। तो ये हो गया है फाइनल आंसर। मगर हमने ऐसा लिखा क्यों, इसका डेरिवेटिव हमने डिवाइड क्यों किया, उसका रीज़न है सब्स्टिट्यूशन। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेट अगर हम यहाँ पे 7 माइनस में 4x को अगर हम t मान लेते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं t का डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट में x, तो वो क्या आ जाएगा, क्या वो माइनस में 4 आ जाएगा, और हमारे को dt माइनस डी टी अपॉन में 4 क्या मिल जाएगा, dx मिल जाएगा। और ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे कर देते हैं तो sec स्क्वेयर ऑफ t मिल जाएगा हमारे को, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में dt, माइनस को हम बाहर लगा देते हैं, और 1/4 को भी हम कहाँ रखते हैं, बाहर, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट, इनटू में dt। अब हम जानते हैं sec स्क्वायर ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan ऑफ t होता है, और यहाँ पे -1/4 मल्टीप्लीकेशन में है प्लस में c। क्या हम वेरिएबल को वापस से रिप्लेस करते हैं किससे, 7 माइनस में 4x से, तो माइनस में 4 tan ऑफ 7 माइनस में 4x ऐसा आ जाएगा हमारे पास, प्लस में c। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये वही है जो मैंने डायरेक्टली लिखा था। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan ऑफ 7 माइनस में 4x, फिर 7 माइनस में 4x का भी तो होगा क्या, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव कहाँ पे आएगा, डेरिवेटिव आएगा नीचे, और क्या आएगा डेरिवेटिव, माइनस में 4। ये दोनों के दोनों इंटीग्रेशन सेम है, बट द कंडीशन इज यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट है sec स्क्वायर का, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये कैसा होना चाहिए, लीनियर, तभी हम डेरिवेटिव यहाँ पे हम डाल सकते हैं नीचे, ठीक है। इट इज़ ए डायरेक्ट, हमने एक शॉर्ट ट्रिक तरह से बना ली है सब्स्टिट्यूशन की। हम देखते हैं 23rd क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, 23rd क्वेश्चन हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस में x स्क्वायर डी ऑफ x। अब शायद दिख रहा होगा आपको कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, √1 माइनस में x स्क्वायर होता है। तो क्या हम यहाँ पे साइन इनवर्स x को अगर हम t मान लें, तो क्या उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट है क्वेश्चन के अंदर, हाँ। तो क्या हम ये बोल सकते हैं dt ओवर dx इज इक्वल टू 1 में √1 माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से dt की वैल्यू क्या, dx अपॉन में √1 माइनस में x स्क्वायर हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। तो हम ये दो सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन कैसा कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स x को हमने t मान लिया है। क्यों माना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट है, 1 में √1 माइनस में x स्क्वायर, ये प्रेजेंट है फंक्शन के अंदर। तो हमने इसको t माना, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में dx हमारे को क्या मिल गया, dt। तो ये क्या हो जाएगा t, और dx अपॉन में दिस टर्म बिकम्स dt। अब t का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस में c, एक पावर में ऐड हो जाएगी, प्लस में डिवाइड हो जाएगा 2 से। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब हम वेरिएबल को वापस से रिप्लेस कर देते हैं t को, t इज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस में c। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, उसको देखते हैं हम। देखो 24th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, 24th क्वेश्चन के अंदर हमारे को करना है, देखो 24th क्वेश्चन है 2 ऑफ cos ऑफ x माइनस में 3 ऑफ साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 6 ऑफ cos ऑफ x प्लस में 4 ऑफ साइन ऑफ x। इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो ऐसा फंक्शन है क्या कोई फंक्शन इंटीग्रेंड में जिसका कि डेरिवेटिव प्रेजेंट हो फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो देखो ध्यान से, क्या हम इसको अगर हम t मान लें तो क्या इसका डेरिवेटिव हमारे को मिल जाएगा, मिलना चाहिए। कॉन्स्टेंट्स को तो हम एडजस्ट कर लेंगे। देखो ध्यान से 6 ऑफ
कॉज ऑफ एक्स प्लस में 4 ऑफ साइन ऑफ एक्स को अगर हम t मान लें तो dt ओवर dx हमारे को क्या मिल जाएगा, 6 ऑफ कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस में 4 कांस्टेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स। तो क्या ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है, कॉज एक्स माइनस में साइन एक्स, कॉज एक्स माइनस में साइन एक्स, कॉन्स्टेंट्स को हम एडजस्ट कर लेते हैं। देखो हम यहाँ से क्या 2 कॉमन निकाल सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, है ना, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 2 इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉज एक्स माइनस में 3 ऑफ साइन ऑफ एक्स, ये ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे dt ओवर dx, तो हम क्या यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि dt ओवर 2 इज इक्वल टू क्या हो गया है, ट्वाइस ऑफ कॉज एक्स माइनस में 3 ऑफ साइन एक्स, 3 ऑफ साइन एक्स इंटू में डी ऑफ एक्स। अब हम ये 2 सब्सटीट्यूशन अगर हम क्वेश्चन के अंदर कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, क्या ये क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 2 cos x माइनस में 3 sin x इंटू में dx, ये हमारा क्या मिल चुका है, ये मिल चुका है dt ओवर 2 और 6 cos x प्लस में 4 sin x, ये क्या हमारे पास, ये हमारे को मिल गया है t। 6 cos x प्लस में 4 ऑफ sin x इज इक्वल टू क्या है, t है, तो 1/t मिल जाएगा हमारे को। हाँ, और इसका आंसर हमारे को क्या मिलना है, देखो तो क्या है इसका आंसर फाइनली 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 तो कांस्टेंट है वो तो बाहर चले जाएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ t, और 1/2 तो बाहर है प्लस में c। क्या अब हम वेरिएबल को चेंज कर दें वापस से, तो आंसर हमारे पास 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 6 ऑफ cos x प्लस में 4 ऑफ sin x का मैग्नीट्यूड प्लस में c। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। आप देखते हैं हम 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, देखो 25th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, देखो 25th क्वेश्चन है 1/में cos स्क्वायर x इंटू में 1 माइनस में tan x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। पहले इस इंटीग्रेंड को हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। देखो क्या हमारे को कोई एक ऐसा फंक्शन दिख रहा है जिसका इंटीग्रेशन फंक्शन के अंदर प्रेजेंट हो, नहीं दिख रहा है, मगर अब दिखेगा। कैसे दिखेगा, देखो क्या हम 1 में cos x को हम क्या लिख सकते हैं, क्या sec ऑफ x लिख सकते हैं। हाँ, तो 1 में cos स्क्वायर x को हम क्या sec स्क्वायर x इंटू में dx यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे लिख सकते हैं, और 1 माइनस में tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हमारे को दिख रहा है कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x फंक्शन में प्रेजेंट है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, 1 माइनस में tan x को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो dt ओवर dx बिकम्स, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और माइनस में sec स्क्वायर x आ जाएगा, किसका डेरिवेटिव, tan ऑफ x का। तो क्या माइनस डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू में dx हो जाएगा। हाँ, हो तो जाएगा। अब ये 2 सब्सटीट्यूशन हम क्वेश्चन के अंदर करने वाले हैं, तो सब्सटीट्यूशन के बाद क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ dt है। ये किसके साथ मल्टीप्लाइड है, 1 माइनस में tan x का होल स्क्वायर, और 1 माइनस में tan x को हमने मान रखा है t, तो क्या ये 1 में t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू dt। हाँ, अब क्या हम यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लें, देखो माइनस तो आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t की पावर -2 dt, और x की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx हम जानते हैं x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 इंटू में c प्लस में c। तो क्या ये इंटीग्रेशन माइनस में t की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 प्लस में 1 प्लस में c हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, और हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। वेरिएबल क्या हो जाएगा, 1 माइनस में tan ऑफ x, क्योंकि हमने t को क्या माना था, 1 माइनस में tan ऑफ x,
तो क्या ये माइनस में 1 माइनस में 10x की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, -2 प्लस में 1 यानी कि माइनस में 1, -1 हो जाएगी, और नीचे भी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और फिर -1 से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बच जाएगा, 1 माइनस में 10x इनवर्स प्लस में c।